नमस्कार, मैं हूं अमृत विरदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भोलेनाथ बस कोरोना। इस कोरोना काल में पूरे विश्व की भगवान शिव से बस यही प्रार्थना है। शिवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और ये वही समय है जब भगवान शिव और शक्ति जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ घड़ी में देवों के देव महादेव बेहद प्रशंसित होते हैं और देवी गौरी के साथ मिलकर अपने सभी भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। तो वही भक्त भी अपनी आराधना में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। जमीन से लेकर आसमान तक हर कोई बस शिव के रंग में रंगा नजर आता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाए तो जिनका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, ना कोई आकार है ना ही कोई प्रकार है। वो जितने सौम्य हैं उतने ही विकराल भी हैं। वो जितने गृहस्थ जीवन में हैं उतने ही वैरागी भी हैं और इसीलिए वो हैं देवों के देव महादेव। देश भर में सावन की शिवरात्रि मनाई गई। इस बार कोरोना के कारण शिव भक्त कांवड़ लेकर भोले का जलाभिषेक तो नहीं कर पाए, लेकिन मंदिरों में पूजा पद्धति जरूर हुई। हालांकि बदली जरूर नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया और इस सब के बावजूद शिव भक्तों का जोश ठंडा नहीं पड़ा। देखिए कोरोना काल में कैसी रही शिवरात्रि। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजयमान शिवालय। कोरोना काल में शिव भक्ति। कहते हैं जिसका रखवाला खुद महाकाल हो उसका काल क्या करेगा। दुनिया भर में कोरोना मौत बनकर मंडरा रहा है। सावन की शिवरात्रि भी कोरोना से अछूती नहीं रही। इस बार शिवालयों में पहले जैसी धूमधाम रौनक नहीं दिखी। कोरोना के कारण इस बार शिव भक्त कांवड़ नहीं ला सके। हालांकि हरियाणा सरकार ने शिव भक्तों की मायूसी को दूर करते हुए डाक के जरिए पवित्र गंगा जल मंगवाने के प्रबंध किए हैं ताकि भक्त गंगा जल से शिव का जलाभिषेक कर सकें। शिवालयों में हर हर महादेव के जयघोष के बीच भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, लेकिन मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बगैर मास्क के मंदिर के प्रांगण के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है और सबको पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हिदायत दी जा रही है। कल जिला उपायुक्त ने भी एक आदेश जारी करके कहा था कि सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुलेंगे और मंदिर प्रांगण के अंदर मंदिर के प्रवेश में केवल 5 व्यक्तियों की एंट्री होगी। उसी के अनुरूप महेंद्रगढ़ मंदिर मोदाश्रम स्थित जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर मंदिर समिति ने पैनल लगाकर जलाभिषेक की व्यवस्था की है। इस तरीके से पैनल लगाकर कोई भी श्रद्धालु आता है तो इस पैनल के अंदर जल चढ़ाता है, जो सीधा भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जाकर अर्पित होता है और उसका बाहर लाइव डिस्प्ले, पूरा बड़ा डिस्प्ले लगाकर 52 इंची की एलईडी लगाकर उसके ऊपर डिस्प्ले दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका जो जल है भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ रहा है। कोरोना काल में मंदिर के बाहर भक्तों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। हर श्रद्धालु की स्क्रीनिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भोले की आराधना की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखा गया। पूरे नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। 1.5 मीटर फासला रखा जा रहा है और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर बिल्कुल सूना दिख रहा है शिवरात्रि के महापर्व पर।
आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का दुखभंजन मंदिर बड़ा ही पवित्र और प्राचीन मंदिर है। दुखों और पापों को हरने वाला ये मंदिर है दुखभंजन मंदिर महादेव। यहाँ पर आज शिवरात्रि के दिन पर जल चढ़ाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि कोविड-19 को देखते हुए पूरी तरह से तैयारियां की जाएंगी और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आकर जल चढ़ा रहे हैं और जो कोविड-19 है उसकी भी पूरी तरह से पालना की जा रही है। श्रद्धालुओं को हरिद्वार से डाक विभाग द्वारा लाया गया गंगा जल मिल रहा है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र का ये पवित्र दुखभंजन मंदिर है, पापों और दुखों को हरने वाला मंदिर है। मंदिर कमेटी ने भी कोरोना से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। कोरोना ने जिंदगी के तौर तरीके ही बदल दिए हैं। अब पूजा विधि भी बदल गई है। कई मंदिरों में प्रसाद, अन्य पूजा सामग्री तक चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर जब वर्षा नहीं होती थी किसी समय में, पुराने समय में गांव में आस पड़ोस में मुनादी की जाती थी कि सभी पातालेश्वर मंदिर में आए और वहाँ भगवान शिव का जल अभिषेक करें। और ऐसे जब बाल्टी दर बाल्टी जल भगवान शंकर जी में डालते थे तो जैसे जलहरी हमारी भगवान शंकर जी की भर जाती थी तो तुरंत ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती थी। हजारों साल पुराना मंदिर होने की वजह से श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है अंदर पिंडी के रूप में है। सबकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक श्रावण में भी जल चढ़ाते हैं तब भी मनोकामना उनकी सफल होती है। हिमाचल के सिरमौर में पड़ने वाले चूड़दार मंदिर के कपाट इस बार कोरोना के कारण नहीं खुले। शिवरात्रि पर भी शिव भक्त बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। हजारों श्रद्धालु हर साल भगवान भोले के दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लोग अपनी आराध्य देव के दर्शन नहीं कर पाए। देश भर के कई मंदिरों की ओर से कमेटी ने लोगों को घर पर रहकर ही जलाभिषेक करने की अपील की ताकि कोरोना का संक्रमण और ज्यादा ना फैले। एक तो गैर मास्क के कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा। 10 साल के नीचे के कोई बच्चे अंदर नहीं आएंगे मंदिरों में और थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे। तो वही भक्तों में भी उल्लास है। बड़े दूर दराज से लोग आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना करके भगवान से ये भगवान देवाधिदेव महादेव इस महामारी से जल्दी निजात दिलाइए और विश्व का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्दी इस विश्व का कल्याण हो। और जहां मंदिरों के कपाट खुले वहां कोरोना से बचाव के तमाम बंदोबस्त किए गए। भोले के भक्तों ने अपने आराध्य देव से कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको लिए चलते हैं शिवधाम की सबसे कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव, जहां शिलारूप में विराजमान है 72 फीट के महादेव। कहते हैं यहां वही पहुंच सकता है जिसको शिव का आशीर्वाद हो। भक्तों की ये टोली भोले बाबा के दीदार को निकली है। इनकी मंजिल है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव का जो 35 किलोमीटर का पैदल सफर है उसमें 25 किलोमीटर में आपका सामना सीधे ग्लेशियरों से होता है। श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है ये कैलाश में सबसे टफ यात्रा है। यहाँ पे जो एक बार बंदा पहुँच जाता है उसको हर कैलाश में जाने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान के पास आएंगे तो आपके जीवन में जो भी आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आप मांगोगे, चाहे आप परिवार के लिए सुखी मांगो, चाहे आप अपने शरीर के लिए फिटनेस मांगो, चाहे आप जॉब के लिए मांगो, तो भगवान जो हमारे श्रीखंड भगवान जी हैं वो खुले दिल से देते हैं, सब कुछ खुले दिल से देते हैं। निर्मंड के पास देवढांक गुफा से ये यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर से वरदान लेकर उन्हीं को भस्म करने दौड़ पड़ा था तो भगवान शंकर ने इसी देवढांक में शरण ली थी। राक्षस ने भगवान शंकर को बाहर निकालने के लिए उन्हें खींचने की कोशिश की थी।
मान्यता है कि यहाँ आज भी राक्षस के नाखूनों के निशान हैं, जहाँ से लोग गुफा में प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं। यहाँ पर जो है भोलेनाथ ने स्वयं जो है तपस्या की है। जब भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया था कि भाई मैं अमर हो जाऊं और मेरे को जो है वो उनको जो कंगन भेंट की थी, जिसके शीश पर तू कंगन रखेगा, हाथ फेरेगा, वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर जो है उनके पीछे पहले पड़ गया। तो भोलेनाथ जो है इस गुफा में छुपे और या इस गुफा से जो ये ऊपर जो सामने दिख रहा है गुप्त द्वार, इस द्वार होके जो है वो श्रीखंड कैलाश गए थे। तो वहाँ पर उसको कर भस्म किया था भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ से होकर श्रीखंड यात्रा में प्रवेश करते हैं। बहुत भाग्यशाली जिनके पुत्र नहीं होता है उनके पुत्र होते हैं, और जिनकी कोई कामना हो वो संपूर्ण हो जाती है। सभी कामनाएं भोलेनाथ जी संपूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस यात्रा की अगर बात करें, किस तरह से देखते हैं कि ये जो 35 किलोमीटर का सफर है, कितना ये जो है कठिन सफर करके श्रद्धालु अपनी कड़ी परीक्षा देते हैं? बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करते हैं। वो देखते हैं कि ये आदमी कहाँ तक जा पाएगा, कितना एफर्ट लगा पाएगा। तो एक पहाड़ी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके हमें श्रीखंड महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं। चढ़ाई बहुत ही कठिन है, खासकर भीम द्वार तक जो चढ़ाई है, उसके आगे जो चढ़ाई शुरू होती है वो तो बहुत ज्यादा कठिन है। पार्वती के बाग के आगे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पर भोलेनाथ जी हमारी परीक्षा लेते हैं और श्रद्धालु जैसे तो भोलेनाथ जी के इच्छा होती है तो दर्शन जरूर होते हैं हमसे। और अब आपको चंबा के मणिमहेश कैलाश लिए चलते हैं और बताते हैं उस दिव्य मणि के बारे में जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। प्रकाश नहीं जो किसी किसी को देखना नसीब होता हो। सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भावना से यहाँ पे आते हैं और शिव कुंड में स्नान करते हैं और शंकर भगवान की मणि के दर्शन भी होते हैं जो आत्मा से आते हैं। कैलाश पर्वत के दर्शन कर पवित्र डल झील में स्नान करते ये तमाम लोग अपनी जिंदगी के सबसे स्वर्णिम पलों को बिता रहे हैं। सदियों से लोग इस यात्रा पर आते हैं और अपने मन की बेचैनियों को यहीं कैलाश में छोड़कर अपने जीवन में लौट जाते हैं। हम जो है भक्त जो है त्रिलोचन महादेव के पुजारी हैं, जिनका घर चुई में पड़ता है। हम उनके वंशावली हैं और जितने भी हम चेले हैं, जो हमारा बुजुर्ग था वो शिव जी भगवान का भक्त था, जो उनके पास ही रहते थे। और वो 6 महीने के बाद उनके पास जब वापिस आए थे तो हमने सोचा कि वो स्वर्गवास हो चुके हैं, मगर उनके चक्कर में वो नुवाला जो होता है वो चवर की जो छेम्याई होती है उसको नुवाले में परिवर्तित करके आज पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में नुवाला इसी कारण दिया जाता है हमारा वंशावली की वजह की तरह। डल झील में स्नान करते हैं और जो भी दर्शन करते हैं भगवान के। अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव के उस धाम पर जहां शिवलिंग पर न जाने कितनी बार बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित होता है और फिर से जुड़ जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। मानव जीवन पर जब भी विपदा आती है, भगवान शिव ने हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया। समुद्र मंथन के दौरान भी शिव ने विष पिया था और अब कलयुग में बिजली धारण कर रहे हैं। बिजली महादेव के बारे में मान्यता है कि किसी वक्त यहाँ एक दैत्य का आतंक था। कुछ लोग इसे जालंधरा असुर मानते हैं तो कई लोग इसे कुलांत दैत्य कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार वो कुल्लू के पास ही नागनधार से अजगर रूप धारण कर मथान गांव आ पहुंचा। दैत्य की मंशा ब्यास नदी पर कुंडली मारकर इसके प्रवाह को रोकने और सृष्टि का नाश करने की थी। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा होने नहीं दिया। शिव ने कूटनीति अपनाते हुए दैत्य को नष्ट कर दिया। उस दैत्य का मृत शरीर बाद में बड़ा भूभाग बना। सुरंदर दैत्य ने शिव की तपस्या करके शिव से एक वरदान मांगा था, जिसका वह देवी देवताओं पर प्रयोग करने लगा।
वो उससे तंग आकर सभी देवी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि इस दैत्य का वध किया जाए। उस वध जब शिव के पास आए तो शिव ने अपने घुस के साथ उसका वध कर लिया और जिस जगह वध कर लिया वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुए। बिजली महादेव को माश का देवता भी कहा जाता है। सावन में बिजली महादेव के मंदिर के कपाट खुलते हैं। पूरे महीने बिजली महादेव के मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। कुल्लू से 24 किलोमीटर की दूरी वाहनों से तय होती है, जबकि 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। बिजली महादेव मंदिर के बाहर दर्शनों के लिए हर समय भीड़ लगी रहती है और सावन में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हर साल श्रद्धालु इस बिजली महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और बिजली महादेव की बात करें तो अपने आप में जो शिवलिंग वहाँ पर है उसके दर्शन करने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीप कुमार साथ तुलसी भाटी, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो इस बार सावन में लोग भोलेनाथ से एक ही वर मांग रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलकर कोरोना नाम के राक्षस को भस्म कर दो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।